झेला, जाड़ा झेला, लेकिन एक जगह महिलाएं, पुरुष, बच्चे डटे रहे। क्या ये यूनिवर्सिटी के दम पे पॉसिबल था? संभव था? ये नहीं संभव होता। ये उस ताकत के दम पे संभव था जहां किसी का नुकसान न हो, हम सब एक साथ आगे बढ़े, सब एक साथ चले, इस विचार के दम पे मौजूद था। जहां पे उस तरह की महिलाएं भी होंगी जो महिलाएं आज 10-10 रुपया इकट्ठा करके दूध वाले का दाम चुकाएंगे, है ना, बिना ये सोचे कि हमारी जेब में कितना है या हम वापस जाते समय हमारा पूरा हो पाएगा कि नहीं किराया, बिना इस सोच के उन्होंने अपनी जेब से निकाला। और ये बड़ा फर्क है और मजबूत फर्क है जो यूनिवर्सिटी में नहीं सिखाया जाता है, क्योंकि यूनिवर्सिटी सिर्फ मुनाफा सिखाती है कि आप मुनाफा कैसे कमाएंगे। वो मुनाफा सिखाती है कि जब आप पुल बना रहे हो तो उसमें कितना कम मिलाएं कि आपका बचाव हो सके, आप पैसा बचा सकें। आप क्या करें कि पर्यावरण का भले ही नुकसान हो, लेकिन आप अपनी इंजीनियरिंग से जो आपने सीखा है वो समाज को बता सके कि भाई ये जो पुल है वो हम सिंगापुर से सीख के आए हैं, ऐसा बनता है। लेकिन क्या सिंगापुर की ये पढ़ाई नहीं कराई गई कि सिंगापुर की परिस्थितियां, भौगोलिक परिस्थितियां, पर्यावरण की परिस्थितियां क्या आपके भारत की परिस्थितियां हैं? क्या वहाँ की जनसंख्या, वहाँ की संस्कृति क्या आपके देश की संस्कृति की तरह है? ये आकलन नहीं सिखाया जाता। आपको तकनीकी ज्ञान सिखा दिया जाता है कि एक चौकोर है और ये चौकोर वहाँ के ऐसे बनता है तो यही चौकोर हमारे यहाँ बनेगा, भले ही हमारे उत्तर प्रदेश की भूमि जो है वो त्रिकोण हो। तो आप चौकोर को त्रिकोण में फिक्स करने की कोशिश करेंगे तो गड़बड़ होगी ही, और ये यूनिवर्सिटी में नहीं सिखाया जाता है। ये सिखाया जाता है उस लोक विद्या के ज्ञान में जिसने कहीं ना कहीं मजबूती से हर पक्ष में अपना दावा ठोका है और मजबूती से रखा है। हम अगर अभी आजकल में हुए जिसकी बहुत चर्चा है कि युवाओं का एक आंदोलन हुआ जिसको कहा जा रहा है कि जेन जी प्रोटेस्ट हुआ और सरकार को हार माननी पड़ी, वो ऐसा नहीं था कि सिर्फ यूनिवर्सिटी के बच्चों ने ही किया। हाँ, ये शुरुआत की थी यूनिवर्सिटी के बच्चों ने और ये दावा किया था उन्होंने, और दावा भी किस तरीके का था। जिन लोगों ने, जो मुखिया थे जिन्होंने शुरुआत की, वो दावा ऐसे ही करते रहे कि हम ऑक्सफोर्ड से हैं, हम कैम्ब्रिज से हैं और इसीलिए हम जो कह रहे हैं वो सही है। लेकिन वो कितने दिनों तक अपने आंदोलन को खींच पाए वो हम सबने देखा। उस आंदोलन में जब तक यूनिवर्सिटी, जब तक कॉलेज, जब तक गांव के छात्र नहीं जुड़ गए पूरी तरीके से अपनी लाठी डंडे, अपने चना, अपने प्याज को लेकर के, तब तक वो आंदोलन मजबूत नहीं रहा, मजबूत नहीं बना। ऐसा नहीं था कि जो दिल्ली के छात्र थे या जो बड़ी यूनिवर्सिटीज के छात्र थे उन्होंने आंदोलन किया। बहुत सी छोटी छोटी रिपोर्ट ऐसी आई जिसे बड़ी मीडिया नहीं दिखा सकी, जिसमें गांव के वो बच्चे थे जो कक्षा 5 तक स्कूल गए थे, कक्षा 8 तक स्कूल गए थे, और उनको लगा कि युवा कुछ मांग कर रहे हैं, भले ही मैं कॉलेज या यूनिवर्सिटी नहीं जाता हूँ, लेकिन हमें साथ देना चाहिए क्योंकि वो न्याय की मांग कर रहे हैं। ज्ञान यही सिखाता है कि न्याय की अगर कोई मांग कर रहा है तो हमारी उसमें भूमिका क्या हो सकती है, हम उसे कैसे और बल दे सकते हैं, बल दे के आगे बढ़ा सकते हैं। एक दूसरे को आगे बढ़ाने का विचार ही लोक विद्या का विचार है, बहुजन का विचार है, सबको साथ में लेके चलने का विचार है, जो आज की शिक्षा व्यवस्था से कोसों दूर है। ये विचार वो लोग जो कह रहे थे कि हमारी बात इसलिए सही है, ये वैलिडेट करने की, ये पुख्ता करने की कोशिश कर रहे थे कि हम चूंकि कैम्ब्रिज से आए हैं, हम चूंकि बोस्टन से पढ़ के आए हैं, हम चूंकि ऑक्सफोर्ड से पढ़ के आए हैं, बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी से पढ़ के आए हैं, इसलिए आपको हमारी बात माननी चाहिए। लेकिन तथ्यों के आंकड़े पे जब शिक्षा व्यवस्था की बात होती थी तब वो कोसों दूर हो जाते थे उस तरफ पे बात करने के लिए जहाँ पे कमान संभाली उन लोगों ने। एक गांव के व्यक्ति का वीडियो है जिसने कहा कि मैंने शिक्षा नहीं ली है, मैं यहाँ मजदूरी करता हूँ, लेकिन लोकतंत्र की बात जो उसने उठाई मजबूती से, शायद ये ऑक्सफोर्ड के पढ़े हुए लड़कों ने नहीं उठाई। जो जाति पे उन्होंने प्रश्न उठाया, जो सरकारी तंत्र पे उन्होंने प्रश्न उठाया, जो भारत की पूरी व्यवस्था और संरचना पे उन्होंने आजकल के माहौल का प्रश्न उठाया, वो ऑक्सफोर्ड से आए हुए या कैम्ब्रिज से आए हुए छात्रों ने नहीं उठाया।
क्योंकि उनको बस यही सिखाया गया है कि एक बार आंदोलन हो चुका है 1947 में और हम आज़ाद हो चुके हैं, तो अब दोबारा आज़ाद नहीं हो सकते हैं। दोबारा कैम्ब्रिज के लोग बस सिखा सकते हैं कि आपको अच्छा और कैसे करना है, और वो वही लोग सिखाएंगे। लेकिन ये समाज हमेशा तत्पर रहता है, जैसे लोक विद्या का हम समाज कह रहे हैं कि ज्ञान कहाँ है, ज्ञान बढ़ कैसे सकता है, आज़ादी हम और कैसे पा सकते हैं। और हमेशा ये समाज लड़ा है, हर काल में लड़ा है, चाहे भक्ति आंदोलन की बात कर लें या उसके बाद के जितने आंदोलन हुए हैं, हर बार ये समाज अलग अलग तरीके से लड़ा है अपने आप को पूर्व से ज़्यादा आज़ाद करने के लिए। चाहे वो महिलाओं के संदर्भ की बात कर ली जाए, चाहे वो जातियों के संदर्भ की बात कर ली जाए, ये मान के नहीं बैठा है कि एक बार कागजी तौर पे अगर हम किसी और व्यक्ति से आज़ाद हो